द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी राणा का वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए। इस बिगड़ैल पड़ोसी को फिर शीशे में ढाला जाए, दोनों तरफ लिखा हो भारत, ऐसा सिक्का उछाला जाए। भाई साहब, आज का मेरा वीडियो जो है वो हमारे देश के वीर सपूत फौजियों के लिए समर्पित है। सबसे पहले मेरा सैल्यूट है उनको, जो अपने जान की परवाह किए बिना हम लोगों की रक्षा कर रहे हैं बॉर्डर पे। अगर किसी पे मरने को इश्क कहते हैं तो फिर हमारे फौजियों से बढ़ के कोई आशिक नहीं है। भाई साहब, आप लोगों को पता है कि ये मजाकिया शो है और इस शो के माध्यम से हम अपने फौजी भाइयों को हंसाना, गुदगुदाना चाहते हैं। भाई साहब, जो रसियन होती है बहुत महंगी होती है, लेकिन पसंद सबको आती है। और हाँ, निराश भी नहीं करती किसी को। अरे भाई, मैं मिसाइल की बात कर रहा हूं। है ना S-400 कमाल की। थैंक यू रसिया। और वहीं पे एक चाइना है भाई साहब, जो कस के बेवकूफ बना रहा है पाकिस्तान को। मतलब हथियार के नाम पे पानी फिल्टर करने की मशीन दे रहा है और उसके बाद स्टेटमेंट दे रहा भाई कि मेरा हथियार ठीक है, इन लोगों को चलाना ही नहीं आता है। मतलब चाइना कह रहा है कि इन लोगों को चलाना ही नहीं आता हथियार और इन भाई साहब को कश्मीर चाहिए। अच्छा, एक हम लोग हैं कि चाइना का एयरफोन तक नहीं लेते, और एक ये मूर्ख है कि चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम लेके बैठे हैं। अच्छा, हमारे इन फौजी भाइयों का इतना खौफ है उन लोगों में, अभी तक जो नारा लगा रहे थे पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, अब वो नारा लगा रहे हैं कि पाकिस्तान जिंदा भाग, पाकिस्तान जिंदा भाग। अच्छा, जब हमारे यहाँ पहलगाम अटैक हुआ था और आतंकी वहां बोले थे कि मोदी को बता देना अपने, भाई साहब, तब से हमारे मोदी जी इतने फार्म में हैं, इतने ज्यादा फार्म में हैं कि अब वहां के आतंकी उसको ढूंढ रहे हैं कि कौन कह दिया था मोदी को बता देना। और आप लोगों को एक बात नहीं पता होगा कि इन्होंने एक चेतावनी जारी किया है जिससे पूरा विश्व हिल गया है, और वो चेतावनी ये है कि इन्होंने कहा है कि जो भी देश भारत के समर्थन में खड़े होंगे हम उनका कर्जा नहीं चुकाएंगे। और एक बात बता दूं कि मैं कह रहा हूं ना कि मोदी जी फार्म में हैं, भले आपको रात में 2-3 बार जगना पड़े, लेकिन जग जग के देखते रहिएगा। क्या पता सुबह जब आप मोबाइल उठाएं तो नक्शे पर हो ही ना ये। अच्छा, मोदी जी से याद आया कि गजब का संयोग है भाई साहब कि एक गुजराती ने पाकिस्तान को जन्म दिया और लगता है कि दूसरा गुजराती पाकिस्तान को साफ करके ही मानेगा। और एक बात स्पेशली मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूं कि ये जो ब्लैक आउट हो रहा है, इसमें सिर्फ लाइट बंद करके अंदर चुपचाप पड़े रहना है। ध्यान रहे इस बात का कि सिर्फ चुपचाप पड़े रहना है, क्योंकि हम पहले से ही 145 करोड़ हो चुके हैं।